पर भजन में मन लगता नहीं, भगवानिष्ठ हुए नहीं, तो परम ज्ञानी बनने के बाद भी उनको फिसलते गिरते देर नहीं लगती। वो ज्ञानी ज्ञानाभिमानी बन के फिसल जाते हैं। और यों कह के देवभूति माँ ध्यान मग्न हो गई। माँ से आज्ञा ले करके कपिल भगवान सागर तट पर चले गए। और आज भी समुद्र के तट पर कपिल भगवान विराजमान है। मकर संक्रांति पर लोग जाकर के उनके दिव्य दर्शन पाते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यास जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। तो मनु महाराज की मजली बेटी की कथा आपने सुन ली। देवहूति की बड़ी बेटी आकुति हैं, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। बोल यज्ञ भगवान की जय। और तीसरी छोटी, सबसे छोटी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। करदम जी की बेटी अनसुईया जो अत्रि मुनि को ब्याही, उनके 3 संतान हुई। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही त्रिदेव बेटा बन करके आए। ब्रह्मा जी अपने अंश से चंद्रमा के रूप में जन्म लिए। भोले बाबा अपने अंश से दुर्वासा मुनि बन करके जन्म लिए। और भगवान श्री हरि को देख करके दीवाने हो गए थे अत्रि मुनि, और कहा महाराज हम तो आपको चाहते हैं। भगवान बोले दत्तम, मैंने अपने आप को दिया। इसलिए भगवान ही उनके पुत्र दत्तात्रेय के नाम से प्रकट हुए। बोल दत्त भगवान की जय। तो भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय भगवान। दक्ष की 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याही, जिनमें से धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय। दक्ष की एक बेटी सती जो भोले बाबा को ब्याही, पर भोले बाबा के द्वारा सती के कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले सती जी ने अपना शरीर अपने पिता के यज्ञ में त्याग दिया, क्योंकि वहाँ भोले बाबा का अपमान हो गया। विदुर जी हैरान, ऐसा क्या अपमान कर दिया दक्ष ने जो माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? बोले तो सुनो, दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया तो पद में आकर के मद तो आ ही जाता है। ऊंट पर बैठ करके हिलना अपने आप आ जाता है। कहावत है, ऊंट पर बैठो और कोई कहे बड़े शांति से बैठे, बैठ ही नहीं सकते। ऊंट जब चलेगा तो बिल्कुल ऐसे ही हिलना ही पड़ेगा, अपने आप हिलने लगता है व्यक्ति, न चाहने पर भी। ऐसी जब कुर्सी पर बैठते हैं ना तो दिमाग अपने आप ही घूमने लगता है, नशा छाने लगता है। कुर्सी में बड़ा नशा होता है महाराज। तो दक्ष को भी जब प्रजापति पद मिला तो थोड़ा सा नशा आ गया। देवताओं ने मिलकर के सामूहिक रूप से बड़ा विशाल एक स्वागत समारोह दक्ष के स्वागत में रखा। पूरा भवन खचाखच भर गया दक्ष के स्वागत में। जोरदार स्वागत हो रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां इकट्ठी हुई उस स्वागत समारोह में। ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। देवता क्या, महात्मा क्या, सब इकट्ठे हुए। जैसे ही प्रवेश किया दक्ष ने तो सभी ने खड़े होकर अभिनंदन किया। सुस्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए महाराज, बधाई हो, आप प्रजापति बने हो। सबने बधाइयाँ दी। पर अहंकारी का स्वभाव होता है, वो हजारों लोग उसे दंडवत करें उनको नहीं देखता, पर एक ने भी प्रणाम नहीं किया तो उसको जरूर देखेगा। ये कौन है, हाथ भी नहीं जोड़े हमको, दंडवत प्रणाम कुछ भी नहीं। तो जो खड़े हुए वो दिखाई नहीं पड़े, जो नहीं खड़े थे उन्हीं पर दृष्टि दक्ष की गई। और वो केवल 3 थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ध्यान से देखा कौन है ये, तो ब्रह्मा जी को देखे, अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। नारायण को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, इनकी भी कोई बात नहीं। पर जैसी शंकर जी को देखा तो मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, इसने खड़े होकर दंडवत कैसे नहीं किया? मूड खराब। कुर्सी पर बैठते ही तुरंत भाषण देना चालू। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय
साधूनां ब्रुवतो व्रक्तम नाज्ञानान च मत्सरात्। सारी सभा सावधान होकर के सुन ले। सभा में एकदम सन्नाटा। अरे सुनो सुनो, सभापति बोल रहे हैं कुछ। पर सबको हैरानी भी है, कौतूहल है कि सभापति का भाषण एंड में होता है। जब सभा का समापन होने लगता है तब सभापति बोलते हैं। पर श्री गणेश में आती सभापति बोलने लगे। क्या बात है? होगी कोई महत्वपूर्ण बात? बोलिए महाराज। बोले बस एक बात कहना चाहूंगा कि सभ्य समाज के बीच में कभी किसी असभ्य को नहीं बैठाना चाहिए। एक अशिष्ट व्यक्ति समाज में बैठ जाए तो समाज की गरिमा को नष्ट कर देता है। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चक्कर क्या, यहां असभ्य आ कौन गया? किसके बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं? कानाफूसी चालू हो गई। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अब सबका ध्यान शंकर जी पर गया। क्या हो गया? क्या कर दिया इन्होंने? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता? ये मत समझना कि मैं सम्मान का भूखा हूं, परंतु एक सभ्यता है, एक शिष्टाचार है कि सभापति के आने पर सभासद लोग खड़े होकर उसका अभिनंदन करते हैं। इसको इतना भी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। मेरी बात छोड़ दीजिए, पर एक तरीका तो होना चाहिए। इसको इतना भी तरीका नहीं आता। शिष्ट लोगों में रहने वाला ही शिष्टाचार जानता है। जो 2400 घंटे भूत प्रेतों के संग में मरघट में निवास करे, उसे समाज का सभ्य सृष्टि, सभ्य और शिष्टाचार का ज्ञान कहां से आएगा? प्रेतावासेषु घोरेषु 2400 घंटे खतरनाक भूत प्रेतों के संग में डोलता है। चिता भस्मालेप, मरघट की राख लगाता है। इसको तो छूने का भी धर्म नहीं है जो हमारे संग में आके बैठ जाता है। अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः, हम लोकपालों के यश को मिट्टी में मिला देता है हमारे संग में बैठकर। अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नः, यश को नष्ट करने वाला। निरपत्रपः, निर्गता त्रपा लज्जा, माने लाज शर्म तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल नंगा घूमता है। दिगंबर, हार भी इसको कौन पसंद आया? कपालों का हार, मुंडमाल, गले मुंडमाला। बताओ, ये तो इसके आभूषण है। सांप बिच्छू ये इनके गहने। कौन इसको सभ्य समाज में शिष्ट व्यक्ति इसको अपने साथ में बैठाना चाहेगा? एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आकर के तुम्हारे दामाद हैं, जब तुमने इनको दामाद बनाया तब तुम्हें ये सब समझ में नहीं आया? गरीब से गरीब अपनी कन्या को अच्छे घर में देना चाहता है, और तुम इतने बड़े शहजादे होकर के इनके साथ शादी अपनी बिटिया की है, तो अंधे हो गए थे क्या? सो और बिगड़ गया। ये मेरा दामाद, पूछ लीजिए, मेरे पिता बैठे हैं ब्रह्मा जी, इन्होंने मुझे विवश कर दिया तो बाप की बात रखने के लिए मैंने बेटी ब्याह दी, अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी है, कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला? तुम ही बताओ कहीं से जोड़ा लगता है? गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिं मरकट लोचना, मृगलोचना बेटी इस मरकट लोचन के साथ बंदर जैसी आंख वाले शंकर से ब्याह दिया। अब नंदीश्वर को आग लग गई। बोले बाबा से कहा, बाबा आप आदेश दो तो 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूं। बताओ, आपको बंदर की आंख वाला बोल दिया। हरि हरि निंदा सुनाई जो काना होय पाप गऊ घात समाना, मैं नहीं सुन सकूंगा। बोले बाबा इशारे में बोले शांत बैठे रहो। बोले ऐसे कैसे बैठे रहे, हम कोई डरते हैं क्या? बोले बाबा ने कहा डरने वाली बात नहीं है, हमारे ससुर जी हैं जो गाली दे रहे हैं। अब बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, अंतर इतना है, और सब शादी में सुनते, हम शादी के बाद सुन रहे हैं। कोई समधिन से सुनते हैं, शादी में तो चलता है परंतु हमारे यहाँ अभी तक चल रहा है। हम सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो, थोड़ी देर की बात है। बेचारे बैठ गए, नंदीश्वर को आज्ञा नहीं मिली। अब दक्ष तो बड़बड़ाए जा रहे हैं और बड़े शांति से बैठ के भोले बाबा सुनते जा रहे हैं, तो गर्मी और बढ़ती चली जा रही है। अंत तो गत्वा शाप ही दे डाला, आज के बाद शिव शंकर को शाप देता हूं, किसी यज्ञ में भाग इसको न दिया जाए। ये नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ,
तो नंदीश्वर ने कहा, है प्रजापति, पद पा करके मद में आके क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? भगवान शंकर जो कालों के भी महाकाल हैं, कालम महाकाल कालम कृपालम, फिर भी विशेषता यह है कि वो करुणावतार हैं, इसलिए तुम्हारी गुण गालियों को सुन करके भी प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, मुस्कुराते हुए सब सह रहे हैं। पर उनकी सहनशीलता को तुम कायरता मत समझना। जब से आए हो बड़बड़ा रहे हो, मैं भी साथ देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु बाबा खड़े हो गए और दाढ़ी पर हाथ घुमा करके बोले, ए नंदीश्वर, ससुर दमाद की लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी साथ देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। शिवगण खड़े होकर के बोले, ए बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोल रहा है? हम भी साथ देते हैं, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं, सर्वभक्षी हो जाए। भोले बाबा ने कहा, राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है? ये सारा गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहां से चले जाते हैं। अब भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया और तुरंत अपने कैलाश को प्रस्थान किया। शांताकारम शिखर शयनम, चले गए अपने बाबा कैलाश पर्वत को, मामला शांत हो गया। किंतु इधर दक्ष ने विद्वेष की भावना से विराट यज्ञ किया और सबको बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। माता सती को पता चला तो चलने का आग्रह किया, भोले बाबा ने नकार दिया। सती जी ने कहा, यदि ऐसी बात है, खटपट हो ही गई है ससुर दमाद में, तो मुझे जाने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। भोले बाबा ने कहा, उचित तो नहीं है, बाकी जो अच्छा लगे सो करो। और कह के बाबा ने तो आंख बंद कर ली, पर सती नहीं मानी, चल दी। तो भोले बाबा ने कुछ गणों को भेज दिए, सती जी की जय जयकार करते गण लेके पहुंच गए। बोले सती महारानी की जय। पर काहू ना सन्मानी, किसी ने भी आदर नहीं किया, क्योंकि अनाहूत आई हुई है। प्यार से यदि मिली तो उनकी माता जी बड़े अनुराग से बेटी को देखते ही दौड़ के हृदय से लगा लिया। सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ये मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ये मिली, भल ये मिली, भल ये मिली। बड़े प्यार से मैया के हृदय से मिली, बहनें भी खूब हंस हंस के मिली। पिता ने तो मुंह ही फेर लिया, परंतु यज्ञशाला में जब महादेव का कोई भाग नजर नहीं आया तो सती से बर्दाश्त नहीं। अरुद्र भागम तम अपेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम बभौ। क्रोध में भर गई, पिताजी को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, पिताजी आज तो पिता कहने में मुझे लाज लगती है। मेरा जन्म एक शिवद्रोही से हुआ है, यह सोच करके आत्मग्लानि होती है। 2 अक्षर शिव एक बार कोई वाणी से बोल दे तो जीवन भर के पाप तत्क्षण भस्म हो जाएं। यद्वक्षरम नाम गिरे रेतम नृणाम सकट प्रसंगाद अघमासो हंति तत्। ऐसे शिव शंकर से तुमने द्रोह किया, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस कलेवर को अब धारण नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक हमारा तुम्हारा संबंध रहेगा। संबंध हमारा तभी छूटेगा जब पहले ये शरीर मेरा छूटे। और यों कह के माता सती ने तत्काल शरीर त्याग दिया। हाहाकार मच गया, रुद्रगण उपद्रव करने लगे। रक्षोण मंत्र की शक्ति से भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि तमाम दिव्य देव प्रकट हो गए, मार मार के भूत प्रेतों को भगाने लग गए। नारद जी ने भाग करके समाचार महादेव को सुना दिया कि बोले बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? बोले जैसे हम थे बाबा वैसे ही आप हो गए। मतलब ये कि माताजी अपने पिताजी से मिलने गई थी, सो पिता दुष्ट दक्ष ने मिलना तो दूर रहा, बेटी को इतना जोर का धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। फिर क्या था, कहां से बचती? महादेव का माथा गर्म हो गया, जटा उखाड़ के पटक दिए। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त करो। वीरभद्र जो विकराल रूप बना करके दौड़े
तूफान आ गया महाराज, चलने भर से तूफान आ गया। और माने कराल दृष्टो ज्वलत अग्निमूर्धजा कपाल माली विबधा युधा युधा। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, जो हवा में भूत प्रेत दौड़े, भयंकर आंधी आ गई। यज्ञशाला के देवता आपस में कानापूसी करने लगो, देखो देखो आंधी आ रही है। ये बोला आंधी वांधी कहीं कुछ नहीं है। तो क्या है? बोले गैया जंगल से लौट रही है, गायों के लौटने से धूल उड़ती है। ये दूसरा बोला पागल है, गैया तो रोज आती है, नित्य गाय आती है, नित्य गौधूली बेला होती है, पर धूल इतनी कभी नहीं उड़ती, हमें तो कुछ और ही लगता है। तो बोल क्या लगता है? दूसरा बोला मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ रही है, डकैत लोग भाग रहे हैं। बोले छोड़ छोड़, डकैतों के जमाने गए। इस समय महाराज बड़े कठोर शासक प्राचीन बरी हैं। कल्पना कर ही रहे थे तब तक तो महाराज भूत प्रेतों ने घेर लिया यज्ञशाला को, और जो काले काले विकराल भूत नजर आए, देवता घबराए, भागो। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, एक भी न जाने पावे, जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा। बस आक्रमण, जो आदेश किया, भूत प्रेत टूट पड़े यज्ञशाला पर, मार डालेंगे, काट डालेंगे, चीट डालेंगे, फाट डालेंगे करके चीची जो चित्कार किया महाराज, अट्टहास किया, भगदड़ मच गई देवताओं में। पर भृगुंभ बंध मणिमान, भृगु जी जो यज्ञाचार थे वही महाराज अपना यज्ञशाला छोड़ के भागे। मणिमान नाम के गढ़ ने दौड़ के भृगु जी को भागते पकड़ लिया। आचार्य जी जहाँ कह रहे हो दक्षिणा तो पूरी लेके जाओ। पकड़ के यज्ञशाला में बांध दिए भृगु जी। सारे देवता बांध बांध के खंबे से लगा दिए। कुछ भूत प्रेत भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर के कुंड में कूद कूद करके हर हर महादेव, सब भंडारा चौपट कर दिया महाराज, सब मालपुआ ठिकाने लगा दिए, सारा यज्ञ पूर्णता विध्वंस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा, एक मुक्का मारा सो पूसा की बत्ती सी निकल के बाहर निकली, सारे बत्ती सी बाहर। भग देवता की आंखें फोड़ डाली, अंत में दक्ष की मुंडी मरोड़ करके उखाड़ करके सिर हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके चले गए। रोते रोते देवता लंगड़े आते भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले सरकार बड़े बड़े यज्ञ देखे, जिंदगी में ऐसा यज्ञ पहली बार देखा। क्या हुआ? बोले होना क्या था, मंत्राधीना देवता, हमारा आह्वान मंत्रों से किया तो हम चले गए भाग लेने, मिला जुला कुछ नहीं, हमारा ही भाग चला गया। कोई कहता है हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। यज्ञ में भाग हमारा भी था, हम तो नहीं गए। जहाँ शिव नहीं वहाँ हम क्यों? और जब हम शिव नहीं थे तो नारायण भी नहीं थे, तो त्रिदेव नहीं थे तो तुम क्यों थे? तब देवताओं ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दोहाई। परंतु आज तो हमको माफ कर दिया जाए। अब बोले चलो माफी मांगते महादेव से। सब मिलके शंकर बाबा की शरण में आए और सबने मिलकर बड़े प्रेम से भोले बाबा को मनाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे भोले बाबा तो आशुतोष तुरंत खुश हो गए। क्या बात है, सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई।
भोले बाबा ने सबको संतुष्टि दिलाई। भृगु जी से कहा बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी। पूषा देवता से कहा सतुआ घोर घोर के पी जाओ, तुम्हें दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। और भग देवता से कहा कि तुम्हारी आंखें चली गई तो चलो मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। अब सब ने कहा वो यज्ञ भी पूरा कर दो। भोले बाबा ने कहा हमको तो यज्ञ में भाग मिलने वाला नहीं, तो हम भाग लेने क्यों जाएं। तब सब ने कहा जो बचेगा आज से भोले बाबा आपका ही भाग बनेगा। भोले बाबा ने कहा तब ठीक है, जो ही राम सो ही राम, जो बच जाए वो ही सही अपने राम को। आए, बोले बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये है, सिर स्वाहा है। तो भोले बाबा ने बकरे का सिर जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। बोल शंकर भगवान की। दक्ष चरणों में गिर के स्तुति करने लगे, पर बकरे की भाषा में बोलने लगे क्योंकि बकरे का मुंह है। भोले बाबा हंसने लगे, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई, इसलिए बकरे की तरह बम बम करके भोले बाबा को लोग मनाते हैं। भोले बाबा रीझ गए तो भगवान हरि प्रकट हो गए। भगवान ने सबसे कहा कि शिव और हर और हरि दोनों एक हैं, इनमें भेद न करना भाई। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव, ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। इनमें जो भेद करता है वो नरकगामी होता है। हम देखने में अलग अलग हैं पर वस्तुतः हम एक ही हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हरि से वरदान मांगा माता सती ने मरते समय कि जब जब जन्म हो मैं भोलेनाथ की ही भामा बनूं। तो वे ही माता सती ने अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में अपने को प्रकट किया और पुनः भोले बाबा की भामा बन गई। बोल शंकर भगवान की जय। तो 3 बेटियों की बातें आपने सुन ली, उनका वंश सुन लिया। बेटाओं की बातें कल होंगी। कल भगवान का जन्म महोत्सव भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। अब आइए हम लोग भोले बाबा की महिमा सुने हैं तो एक बार भोले बाबा का स्मरण कर लें। उसके बाद में फिर आप सब प्रसाद पा करके ही, अब भोले बाबा की दूसरी शादी भई है पार्वती जी के साथ, तो इसलिए आज अब भोले बाबा के विवाह महोत्सव की भावना से आप लोग भंडारा प्रसाद पा करके ही यहाँ से जावें। आइए उसके पहले भोले बाबा को मनावें। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण तिहारी प्रभु शरण 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 तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। गले में सोहे मुंड की माला। 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 सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी। सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी
त्रिशूल संहारी शरण हम आए तिहारी। त्रिशूल संहारी शरण हम आए तिहारी। ओ जय भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। कृपा करो हे अब डरदानी। कृपा करो हे अब डरदानी। अब डरदानी शंभो अब डरदानी। अब डरदानी शंभु अब डरदानी। कृपा करो हे अब डरदानी। कृपा करो हे अब डरदानी। भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। भगतन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। ओ जय भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी प्रभु शरण तिहारी। शरण तिहारी प्रभु शरण तिहारी। शरण तिहारी प्रभु शरण तिहारी। शरण तिहारी प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। जय भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी। बोल शंकर भगवान की जय। अवगढ़दानी की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। अब आइए हम लोग प्रेम से प्रसाद पाएं। और कल हम लोग लाला का जन्म महोत्सव मनाएंगे, इसलिए उसी तैयारी के साथ गोपी ग्वाला बन करके आए। राधे नाम श्री राधे।